दोस्तों, हम में से किसने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हमारी भगवान में आस्था अटूट है। यदि आप भगवान को बिना देखे मान सकते हैं, तो बिना देखे भूत प्रेत होने की बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते। अक्सर हम सब आपस में कुछ ऐसी बातें करते हैं, हमेशा ऐसी अजीब घटनाओं पर चर्चा हमेशा नए तर्कों को जन्म देती हैं। ऐसी चर्चाओं कुछ दिन के लिए बहुत रोमांचकारी होती हैं, तो कुछ ऐसे डिस्कशन से दूर रहना भी हम मुझे समझते हैं। लेकिन बावजूद कभी कभी हम इन बातों पे अपनी चर्चा बंद नहीं करते। तो कई हॉरर जगहें हैं जो लोगों को डराती हैं। इन्हीं में से एक जगह है निज़ामों की नगरी हैदराबाद में। यह जगह देखने में इतनी भुतहा है, लोग दिन में भी इस गली से गुजरना पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद स्थित कुंदन बाग के बारे में। बताया जाता है वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद यह जगह हैदराबाद के भूतिया स्थानों में शामिल हो गई। आज लोगों का कुंदन बाग में जाना वर्जित है, लेकिन यह जगह शहर के अन्य गलियों साफ सुथरी न होकर कूड़े करकट से भरपूर है। शाम के समय ये गली बेहद शांत और डरावनी नजर आती है। तो आखिर क्या है इस कुंदन बाग की कहानी। कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और 2 बच्चों का परिवार रहता था। यह कहा जाता है कि एक दिन इस परिवार का मुखिया यानी दोनों बच्चों का पिता कहीं चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियाँ बहुत अजीब थीं। अक्सर बेटियाँ घर से बाहर खून से भरी बोतलों के साथ खेलती थीं। पड़ोसियों की माने तो अक्सर घर के अंदर कुछ अजीब आवाज़ें भी आती थीं। लेकिन एक दिन जब एक चोर इनके घर में चोरी करने के मकसद से घुसा, तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने घर में 3 मृत लाशों को देखा। जब बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो उसने बताया वह घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन जब घर में लाश देखी तो वह खड़ा हुआ। पोस्टमार्टम में हुआ खौफनाक खुलासा। पुलिस ने सभी मृत शरीरों को अपने कब्जे में लेके जब पोस्टमार्टम कराया, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन तीनों की मौत करीबन 6 महीने पहले हो चुकी थी। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी, तो वह सब सकते में आ गए और सोचने लगे, आखिर इस घर के बाहर कौन सी बच्ची खेलती थी, घर में कौन गाना गाता था। जिसके बाद इस घटना के दौरान बहुत तूल पकड़ा और हर कोई हैरान था। बंद घर में बिना लाइट की जलती है लाइट। बाद में पुलिस ने इस घर में सील करके इसमें ताला डाल दिया और लाइट भी काट दी। इसके बावजूद घर के पिछले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता, क्योंकि घर के अंदर सभी का जाना वर्जित है। विभिन्न दृष्टिकोण। कई प्रेत बाधित स्थानों की तरह कुंदन बाग प्रेत बाधित घर की कहानी पर भी बहुत बहस हुई। कुछ लोगों का कहना है ये कहानी बनाई गई है ताकि लोग इस घर पे कब्जा ना करें और ना ही इसे खरीदें। वहीं कुछ का कहना है ये जगह भूतिया है, उन्होंने यहाँ कई असामान्य गतिविधियाँ महसूस की हैं। खौफनाक हादसा। कुंदन बाग में पास की ही रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया, कुंदन बाग के गेट के सामने उसके और उसके दोस्त के साथ एक दुर्घटना घट गई। उन्होंने बताया ये थोड़ा अजीब था। जैसे ही मैं उस लाइन में पहुंचा था, तभी मेरे बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। उसी रास्ते से उसका दूसरा दोस्त बाइक से आ रहा था, लेकिन उसके पास पहुंचते ही उसकी बाइक की लाइट भी बंद हो गई और दोनों एक दूसरे में टकरा गए। ये कोई पहला किस्सा नहीं है। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोग कभी ना कभी किसी हादसे के शिकार होते रहते हैं। पुलिस भी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती है और उपद्रव पैदा करने वाले लोगों को अपने हिरासत में ले लेती है। कोई नहीं जानता आखिर इसका राज क्या है, सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। क्या ये वाकई एक विवादित संपत्ति है या कोई प्रेत बाधित हवेली। हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं, तो यकीनन ये गली सुनसान आपको मिलेगी और डराएगी।
कुंदनबाग एस्टेट आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। निर्जन घर लोगों के घरों में बहुत जिज्ञासा पैदा करते हैं, इसलिए भारत में इसे शीर्ष भूतिया स्थानों में माना जाता है। लेकिन ये राज दबा रह